students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter named Snakes in India. भारत में कई प्रजातियों के सांप जो हैं वो पाए जाते हैं, उनमें से ही हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सांपों के बारे में। तो देखते हैं स्टोरी में हमारे लिए क्या थी। और हमारे यहाँ बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, उनमें से सारे ही सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते। कुछ प्रजातियाँ ही उनमें से ऐसी होती हैं जो जहरीली मानी जाती हैं। उन्हें कैसे पहचानना है, कैसे ये समझ पाएंगे, ये सब चीज़ें बाद में। पहले पढ़ते हैं चैप्टर में हमें क्या बताया गया इसके बारे में। ओके, लेट्स वार्म अप। हाउ कैन नॉलेज अबाउट लोकल वाइल्ड लाइफ एंड देयर बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू पर्सनल सेफ्टी। सो जो नॉलेज है लोकल वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में या जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके आसपास जो लोकल लोग रहते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है अबाउट जो कुछ भी वो एनिमल्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं, उनका मोशन, उनका मूवमेंट वगैरह, उनका फैमिली जिस तरह से उनकी काम करती है, कैसे वो हर्ड में घूमते हैं, ग्रुप में घूमते हैं, वो सारी चीज़ें वो हमारे लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। तो आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ लिखना है। हाउ कैन नॉलेज अबाउट लोकल वाइल्ड लाइफ एंड देयर बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू पर्सनल सेफ्टी। सो आपको ये सब जानकर कैसे आप अपनी पर्सनल सेफ्टी कर सकते हो। अगर आप लोकल वाइल्ड लाइफ के बारे में जानोगे या उनका बिहेवियर वगैरह है इनके बारे में जब जानोगे तो वो आपकी लाइफ में आपकी सेफ्टी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ऑन रेनी इवनिंग इन अगस्त 1981, रवि, a 25-year-old farmer living near Goregaon, a suburb of Mumbai, was working barefoot in his field when he suddenly felt a sharp sting on his right foot. बरसात की शाम थी अगस्त 1981 में, ठीक है। एक 25 साल का नौजवान जिसका नाम था रवि, वो एक फार्मर था और गोरेगांव के पास एक सुबर्ब है मुंबई में, मतलब एक ऐसा एरिया है जो नेशनल पार्क या सेंचुरी जैसा आप मान सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया उसको छोड़ रखा है। वहाँ जंगली जानवर हैं जो बहुत आराम से घूमते हैं। लोगों ने या उस एरिया को ये लोग एज अ जू भी समझते हैं, वहाँ पर खुले में घूमते हैं जानवर, आप जाके तो वहाँ देख सकते हैं। वॉज वर्किंग बेयरफुट इन दिस फील्ड। तो वो जो लड़का था गोरेगांव के पास, रवि 25 साल का, वो नंगे पैर अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसने अपने पैर में, राइट फुट में, एक बहुत ज़ोर का शार्प स्टिंग, मतलब बहुत ज़ोर का ऐसा कुछ काटता है तो कैसे दर्द होता है ना अचानक से, तो उसको ऐसा लगा कि कुछ पैर में कुछ चुभा है। अपॉन एग्जामिनिंग हिज फुट, जब उसने अपने पैर को देखा, रवि सॉ 2 टाइनी मार्क नियर द एंकल के पास 2 छोटे छोटे मार्क थे। कन्विंस्ड इट वॉज अ स्नेक, और वो ये समझ गया कि ये जो है ये स्नेक बाइट है। इट वॉज अ स्नेक बाइट। ही क्विकली टाइड अ रोप जस्ट अबव हिज नीज, और उसने अपने घुटने के ऊपर एक रोप से अपनी नी के ऊपर एक बहुत ज़ोर से गांठ बांध ली, पैरों में बहुत ज़ोर से कस लिया ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ ना जाए, ये नीचे का जो मिक्सड अप वेनम के साथ जो मिक्सड अप ब्लड है वो ऊपर की तरफ ना आए, इस तरह से। And called out to a relative working nearby, who immediately took him by taxi to a local doctor dispensary. So उसने अपने जो पास में रिलेटिव थे उनको बुलाया और उन्हें बोला कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो वो जल्दी से उन्होंने टैक्सी बुलाई और जो पास के डॉक्टर थे डिस्पेंसरी में उसके पास चले गए। अनफॉर्चुनेटली द डॉक्टर वॉज नॉट fully qualified allopathic practitioner and did not know about anti-venom serum. सो दुर्भाग्यवश जो ये डॉक्टर थे ये इतने अच्छे क्वालिफाइड नहीं थे कि ये एलोपैथी के इतने अच्छे प्रैक्टिशनर हो जिन्हें इसके बारे में पता हो कि एंटी वेनम सिरप जो है, सीरम जो है वो कौन सा है। सो एंटी स्नेक वेनम, मतलब स्नेक का जो वेनम होता है, जो उसका जिसे हम कहते हैं जहर जो है, उसको काटने के लिए हम कुछ एंटीडोट्स देते हैं। एंटीडोट्स की वजह से उसका जो असर होता है वेनम का वो धीरे धीरे बॉडी से कम होने लगता है। तो यहाँ वो डॉक्टर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, और हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट इट, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस पर और क्या किया जा सकता है। सो ही गेव रवि अ पेन किलिंग इंजेक्शन एंड एंटीबायोटिक टैबलेट्स एडवाइजिंग हिम टू रेस्ट एट होम अंटिल द पेन सबसाइड। सो उन्होंने रवि को एक पेन किलिंग इंजेक्शन दिया और एंटीबायोटिक का डोज दे दिया और उससे कहा कि आप घर में तब तक आराम करो जब तक आपका दर्द खत्म ना हो जाए। हाउएवर ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स रवि कंडीशंस वर्सन, और कुछ समय बाद कुछ घंटों बाद रवि की हालत जो थी और ख़राब होती चली गई। ही फेल्ट इंक्रीजिंगली डिजी एंड वॉमिटेड कॉन्टिन्यूसली। उसको वो बहुत डिजी फील कर रहा था, बहुत ऐसे
होता है ना डिजीनेस, मतलब होता है जब आपको बहुत नींद आ रही हो, बहुत थके हो, तो कैसे आप एकदम ड्राउजी सा फील करने लगते, वैसे उसको फील हो रहा था और वो बहुत उल्टियाँ कर रहा था। His right foot and lower legs swelled, alarming, and the pain became unbearable. उसका जो राइट फुट था और जो लोअर लेग था वो स्वेल हो रहा था, सूज रहा था और चेतावनी दे रहा था। उसका पेन जो था वो असहनीय हो चुका था। Ravi's relative rushed him to a large public hospital in central Mumbai. So रवि और उसके रिलेटिव्स जो थे रवि को लेकर बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं मुंबई में, सेंट्रल मुंबई में, वहाँ लेकर गए। By then it was more than 5 hours since Ravi had been bitten and blood had begun to ooze from the snake bite marks. मगर तब तक 5 घंटे हो गए थे। रवि का जो खून था उसमें वो जो वेनम था वो मिक्स होना शुरू हो चुका था। जो स्नेक ने उसे बाइट किया था उसका जो खून था अब वो पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगा था। हिज गम्स वर ऑल्सो ब्लीडिंग एंड अ सॉफ्ट थिन ट्यूब पुट थ्रू रवीज नोज इनटू हिज स्टमक रिवील्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। और उसके जो दांत होते हैं उसके ऊपर जो गम्स होते हैं हमारे, उनमें से भी ब्लीडिंग हो रही थी। इतना ज़्यादा उसका बॉडी में जो था वो वेनम जो था वो फैल चुका था। और उसकी नाक में एक पतली सी ट्यूब डाली गई जिससे उससे बहुत सारा ब्लड निकाला गया, उसके स्टमक से बाहर निकाला गया। Fearing that it might already be too late, the doctor administered an injection of antivenin and began an emergency blood transfusion for Ravi. सो डरते हुए जो डॉक्टर थे उनको भी डर लगा कि इतना टाइम हो गया, पता नहीं हम इसे बचा पाएंगे कि नहीं। उन्होंने क्या किया, उसे एंटीवेनम एक इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने ब्लड फ्यूजन शुरू किया, मतलब ब्लड जो था वो गंदा ब्लड बाहर निकाल के उसके अंदर बॉडी में अच्छा ब्लड डालना बार बार। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 ये प्रोसेस जब शुरू होती है तो 1 ब्लड का पैकेट, 2 ब्लड का पैकेट, 3 ब्लड का पैकेट, फिर बॉडी अपना भी ब्लड जो है वो बनाती है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि ब्लड जो जितना भी जो ब्लड था जिसमें उसका स्नेक का वेनम मिला हुआ था, वो मिक्स वेनम वाला जो ब्लड था वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो गया और उसकी जगह उन्हें नया ब्लड डालना पड़ा बॉडी में। ओवर द नेक्स्ट 3 days रवि वॉज गिविंग 15 such transfusion as well as a repeat shot of antivenom. अगले 3 दिनों में 15 ऐसे ट्रांसफ्यूजन किए गए। ब्लड जो था उसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था ताकि उसका साफ हो जाए ब्लड, और एंटी वेनम के जो शॉट्स थे वो रिपीट बार बार डाले जा रहे थे। जब भी ब्लड का नया पाउच लगता था तब डालता था ताकि वो जो ब्लड है जो ख़राब हो जाए, अगर मान लो किसी कोई ब्लड जो है वो मिक्स हो जाए उसके साथ, तो उसमें एंटी वेनम के साथ जाएगा तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि उसका शरीर में जो वेनम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इट वॉज ओनली आफ्टर द 5th day दैट ही वॉज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ डेंजर। 5वें दिनों से ये बताया गया कि वो आउट ऑफ डेंजर है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। आफ्टर अबाउट अ fortnight ही वॉज फाइनली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, और 15 दिन के बाद वो फाइनली डिस्चार्ज हुआ अपने हॉस्पिटल से। Of more than 3,000 species of snakes in India, only about 60 are venomous. Okay, so हमारे इंडिया में 300 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं स्नेक्स की, मगर उसमें से सिर्फ 60 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि वेनमस है, मतलब जिनका जो जहर है वो बहुत पॉइजनस है। Of these, only 4 Russell viper, saw-scalped viper, Indian cobra, and common krait can be found in and around any human dwelling, posing danger even in the shrubs of major cities like Mumbai, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। सो आपको इनमें से सिर्फ 4 ही ऐसी वैरायटी है जो ऐसी जगहों पे मिलेगी जहाँ लोग रहते हैं। उनमें थे ये रसल वाइपर, सॉ स्कल्प्ड वाइपर, इंडियन कोबरा और कॉमन क्रेट्स। यही ऐसे स्नेक्स हैं जो जहाँ पर जो ह्यूमन हैं उनके अराउंड ये रहते हैं, और ये बहुत मेजर सिटीज़ में भी रहते हैं। जो श्रब एरियाज़ होते हैं, इवन इन द श्रब्स ऑफ मेजर, सो जो ऐसे एरियाज़ होते हैं मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली जैसी सिटीज़ में भी आपको ये इस तरह के जो स्नेक्स हैं वो मिल जाएंगे बहुत आराम से। ऑफ द डेथ डीलिंग क्वार्टर, द रसल लाइव इन द वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया टू द डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। सो डेथ डीलिंग क्वार्टर जो रसल है वो लाइव करता है वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया में, और या तो फिर डेंस फॉरेस्ट जो है, डेंस हिल्स जो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के वहाँ। थिक बॉडीड, इसकी बॉडी जो होती है बहुत थिक होती है। रीचिंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर तक ये लंबा होता है। इट हैज़ लॉन्ग
movable fangs that inject a large amount of venom, making it very more dangerous than the Indian cobra. So इसका क्या होता है, इसका एक मूवेबल फैंग्स होते हैं और जो इंजेक्ट करता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेनम जो है किसी के शरीर में डाल देता है. सो ये इंडियन कोबरा से भी ज़्यादा डेंजरस है. The Indian cobra, a relative of some killer snake of Africa and Australia, is readily recognized as the spectacled cobra and monocled cobra. However, the black cobra has no distinguished mark. Okay, so Indian cobra जो है ये कुछ रिलेटिव है जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो किलर स्नेक्स पाए जाते हैं उनका. सो इसे रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, ये स्पेक्टेकल कोबरा माना जाता है, ये से मोनोक्लेट कोबरा कहा जाता है. इस ब्लैक कोबरा के ऊपर कोई भी ऐसा डिस्टिंग्विश मार्क नहीं होता. मेजरिंग अबाउट 1.5 और 2 मीटर लॉन्ग, ये रसल जो स्नेक्स थे रसल वाइप उनसे ज़्यादा लंबा होता है, ये 1.5 या 2 मीटर तक लंबा होता है. द कोबरा स्पेंड मच ऑफ इट्स टाइम अंडर ग्राउंड और बीनीथ डेड लॉग्स ऑन स्टोन्स. ठीक है, तो ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ज़मीन के नीचे ही गुजारता है. डेड लॉग्स मतलब जो सूखी पुरानी मरी हुई लकड़ियाँ होती हैं उनके आसपास पत्थरों पर. और ये क्या खाता है, फीडिंग मेनली फ्रॉक्स एंड रैट्स, तो ये जनरली फ्रॉक्स या रैट्स को ही खाता है. द कोबरा बाइट इज शैलो एंड डिलीवर अ स्मॉलर डोज ऑफ वेनम. सो इसकी जो बाइट होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से डंक नहीं मारता है, हल्का से ही मारता है. और उसके बाद उसका जो वेनम भी जो है वो बहुत स्मॉल डोज देता है किसी के बॉडी में. बट द वेनम इज 3 टाइम एज टॉक्सिक एज दैट ऑफ द रसल वाइपर. सो रसल वाइपर का वेनम जो है वो ज़्यादा जाता है मगर वो कम खतरनाक होता है. जो इंडियन कोबरा होता है इसका वेनम जो है वो थोड़ा ही जाता है मगर वो 3 टाइम ज़्यादा खतरनाक है रसल वाइपर से. ओके, इवन मोर टॉक्सिक इज द वेनम ऑफ द सिक्रेटिव एंड टिमिड कॉमन ट्रेड. सीक्रेटिव और टिमिड कॉमन ट्रेड जो होते हैं इनका वेनम उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है. 1 to 1.5 मीटर इन लेंथ, या तो ये 1 या फिर 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं. इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द इंडिया, ये पूरी इंडिया में हर जगह मिलते हैं. द कॉमन क्रेट इज़ यूजुअली ग्लिस्टनिंग डिस्टिंक्ट एंड वाइट क्रॉस बैंड्स. सो यूजुअली ये ग्लिस्टिंग होते हैं, इनको इस तरह से भी डिस्टिंग किया जाता है कि इनके ऊपर वाइट क्रॉस बैंड्स होते हैं. Okay. Contrary to what many people believe, most snakes are timid, nocturnal creature, feeding mostly on rat, mice, frogs, toads, lizards, and birds. They attack human only when actually stepped upon or provoked in some way. Precaution, such as wearing shoes and long trousers while walking through high grass and underground growth, will reduce the risk of being bitten. For most snake bite in India occur as people walk barefoot. Carry a lantern or a torch when you venture out at night. So, जो हमारे इंडिया के जो स्नेक्स हैं ये माने जाते हैं कि नॉक्टर्नल क्रिएचर्स हैं, रात में घूमने वाले हैं. मोस्टली जो हैं ये जानवरों को खाते हैं और छोटे जानवरों को, इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं ज़्यादा. ह्यूमंस पे ये तभी अटैक करते हैं जब इनके ऊपर पैर रख दिया जाए या इन्हें किसी तरह से प्रोवोक किया जाए. सो इसका प्रिकॉशन क्या है कि आप हमेशा जूते पहनकर, हमेशा फुल पैंट्स जो हैं, लॉन्ग ट्राउजर्स वगैरह ऐसा पहनकर ही ऐसे एरियाज़ में चाहिए जहाँ पर ग्रास है या अंडर ग्रोथ है. ओके, ऐसे एरियाज़ में जाने का पहले तो रिस्क नहीं लेना चाहिए. अगर आप कर भी रहे हैं तो यहाँ इंडियन जो मोस्टली जो है ये लोग, क्या होता है कि नंगे पैर जो चलते हैं उनको ही ये इस तरह के स्नेक्स जो है वो ज़्यादा काटते हैं. तो हमेशा अगर आप कहीं ऐसे जा रहे हैं तो अपने साथ लाटेन या टॉर्च जो है वो ज़रूर कैरी करिए जब भी आप रात में कहीं निकलते हैं. तो बीट द ग्राउंड head with a stick as you walk. Snake will perceive the vibration and snake are attract to areas where they can find rats on to feed on. So आप जब भी ज़मीन पे चलते हैं तो अपने हाथ में एक स्टिक लीजिए और उससे ज़मीन को ठोकते चलिए ताकि जो वाइब्रेशन है वो स्नेक्स तक पहुंचे और वो वहाँ से हट जाए. क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर रैट्स मिल जाए उन्हें, जहाँ पर चूहे खाने को मिल जाए. और चूहे कहाँ होते हैं? चूहे वहीं होते हैं जहाँ ह्यूमन की आबादी होती है, क्योंकि उनको खाना गिरा, बहुत सारा खाना जो है फेंका गिरा घर में मिल जाता है तो वो वहाँ घुस के खाते हैं. तो ऐसी जगहों पे स्नेक्स जो है बहुत ईजीली चले जाते हैं. हेंस कीप योर होम एंड इट्स सराउंडिंग रैट फ्री. तो अपने आसपास के एरिया को और अपने घर को चूहों से मुक्त रखिए. वन शुड बी अलर्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन व्हेन स्नेक्स आर मोस्ट एक्टिव. तो मानसून सीजन के टाइम पर आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त स्नेक्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं.
तो ये थी बहुत सारी स्टोरी अबाउट स्नेक्स कि हमारे पास 300 स्पीसीज़ हैं स्नेक्स के, 60 उसमें से वेनमस हैं, बाकी हमारे यहाँ जो स्पीसीज़ हैं वो वेनमस नहीं है, तो सबको मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो बताए गए हैं उनकी तरफ ध्यान दें ताकि आप अपने आप को सिक्योर रख सकें। नाउ द वर्ड मीनिंग्स, तो हम अब आगे कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। कन्विंस, कंप्लीटली श्योर अबाउट। टॉक्सिक, कंटेनिंग पॉइजन, पॉइजनस। नॉक्टर्नल, एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द नाइट। आगे देखते हैं ब्रेन टेस्टर्स। आंसर जोन ए, darken the correct option in OMR sheet. Number 1, what did Ravi feel on his right foot? A sharp sting is the answer. Okay, now read the rest of the part and find out the answer. Now fill in the blanks. B part, with the help of the words given in the box. Fill in the blanks with the help of the words given in the help box. Help box की मदद से आपको इसे fill करना है। Ravi felt a sharp sting on his right foot, तो यहाँ फर्स्ट पे आ गए इंस्टिंक्ट। बाकी आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफ्यूजन, मार्क, नी और इंजेक्शन, जिसको आप बाकियों में फिल करेंगे। ओके, नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1, रवि वॉज बिटन बाय अ स्नेक इन अगस्त 1998। सो क्या हम स्टोरी जब पढ़ रहे थे तो वो समय 1998 का था, जब हमने स्टोरी स्टार्ट की तो समय जो था वो 1981 का था। So this statement is totally false. You have to write down F in the box. Now read the rest of the statement and find out whether they are true or false. Number D, match the following. Ravi, Indian cobra, common crate, about 50 snakes and snake bite precaution. Poisonous, wear shoes and trouser. Farmer, glistening instinct and with crossband and spectacled cobra. सो रवि जो था वो एक फार्मर था, सो हम इसे BC ऑप्शन से मैच करेंगे। बाकी सारी चीज़ मैंने आपके लिए रीड कर दिया, अब आप इसे आराम से मैच कर सकते हैं। नाउ मेक सेंटेंस। स्नेक, एंकल, वेनम, ट्रांसफ्यूजन, पेन, इनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने हैं। नंबर F है कंप्लीट दी वर्ड्स, आपको यहाँ पर वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो ये सारे वर्ड्स आपको आपके चैप्टर में दे रखे हैं, उन्हें ढूंढिए और यहाँ फिल कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Number 1, how did the doctor initially treat Ravi? He gave a painkiller injection and some antibiotic to the Ravi. जो फर्स्ट जो डॉक्टर था उसने ऐसे इंजेक्ट किया। सो जब रवि को दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने क्या किया, दे एडमिनिस्ट्रेटेड विद एन इंजेक्शन ऑफ एंटीवेन एंड बिगिन एन इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ये दोनों स्टेप आप दोनों तरह के डॉक्टर्स के लिए लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी के क्वेश्चन आंसर, आपको खुद रीड करके और उसे आंसर फाइंड करते हैं। बाकी है ग्रामर जोन। अ होमोफोन, अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स वैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप बोलते सेम हैं बट इनकी मीनिंग और इनकी स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेड, मेड, एक मेड का मतलब होता है बनाना और दूसरे मेड का मतलब होता है आपकी मेड जो आपके घर में आती है आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, पियर और पेयर, पियर, पेयर, साउंड काफ़ी सिमिलर है। पियर मतलब फ्रूट और पेयर मतलब दो चीज़ों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड पेयर। सन, सन, यहाँ दोनों साउंड जो है वो एकदम बिल्कुल सेम है और दोनों की स्पेलिंग में बहुत स्लाइटली सा वाउल का डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। एक सन जो है वो आसमान में चमकने वाला है और दूसरा सन जो है वो बेटे को कहा जाता है। ओके, नाउ होमोनिम्स। सो होमोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कविता इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, कविता जो है एक ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइट स्टार शोन आउट हियर एंड देयर इन द नाइट स्काई, चमकते हुए जो सितारे हैं वो रात के समय में इधर से उधर आसमान में दिखते हैं। यहाँ दोनों ब्राइट की स्पेलिंग सेम है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्राइट इज यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग, दैट इज इंटेलिजेंट इन वन सेंटेंस एंड गिविंग आउट लाइट इन सेंटेंस 2। सो पहला, कविता इज अ ब्राइट स्टूडेंट मतलब कि वो इंटेलिजेंट लड़की है, और ब्राइट स्टार स्टोन वाले में शोन वाले में मतलब क्या है कि लाइट देता है, इतनी चमकती हुई लाइट देता है रात में। आगे चलते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द वर्ड्स विद इट्स होमोफोन टू मेक देम मीनिंगफुल। सो यहाँ आपको रीराइट करने हैं इन सेंटेंसेस को इनके होमोफोन वर्ड्स से इनको चेंज करके। द टीचर पनिश्ड द
all class. The teacher punished the all class. So यहाँ आपको रीराइट करना है इसे, ठीक है, सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द वर्ड विद इट्स होमोफोन टू मेक देम मीनिंगफुल. सो टीचर ने पनिश किया पूरी क्लास को, तो आपको यहाँ पर एक वर्ड को चेंज करके इसको इसके जो होमोफोन वर्ड है उसके साथ इसको चेंज करना है और उसकी मीनिंग, उसका मीनिंग जो है उसे मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है. ऑल क्लास या होल क्लास दोनों आप साउंड जो है वो सेम आता है, ऑल होल, है ना. सो द टीचर पनिश द होल क्लास, द टीचर पनिश द ऑल क्लास, ऑल क्लास, ठीक है. सो इस तरह से आप इसे चेंज करोगे, बाकी आपको खुद से करने हैं. कन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. Shruti, Vanshika, Navya talk about the different type of snakes found in India and what measure to take if bitten by the most venomous snake. So ये तीनों आपस में बात कर रही हैं कि स्नेक्स किस तरह के हैं हमारे इंडिया में, और अगर इनसे काटे जाओ तो क्या आपको पहला फर्स्ट एड जैसा जो है वो लेना है, या क्या आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आप इनसे बच सको. तो चलिए पढ़ लेते हैं. श्रुति, हे वंशिका, डू यू नो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया? वंशिका, yeah, there are around 300 species of snake in India, out of which about 60 are highly venomous. Navya, whoa, that's a lot. Do you know which one is the most poisonous? Vanshika, the king cobra is considered the most poisonous snake in India. Its venom is incredibly potent and can be fatal if not treated quickly. Shruti, that's scary. What should one do if one is bitten by a king cobra? Navya, as I know, first they should remain as calm and still as possible to slow the spread of venom. They should immediately call for emergency medical help and try to keep the bitten limb at or slightly below hurt level. Okay, so यहाँ उसने बोला कि इतने दूर में उन्होंने बोला कि जो स्नेक्स हैं, श्रुति बोलती है वंशिका को कि तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कितने स्पीसीज हैं स्नेक्स की. सो वंशिका उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि हमारे यहाँ करीबन 300 स्पीसीज हैं स्नेक्स की, जिसमें से 60 स्पीसीज ऐसी हैं जो वेनेमस है. नव्या कहती है वाओ ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम्हें पता है इसमें से सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन सा है? वंशी कहती है इसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉइजनस है वो है किंग कोबरा. द किंग कोबरा इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन इंडिया. इट्स वेनम इज incredibly potent and can be fatal if not treated quickly. और इसका अगर ये डंक मार देता है किसी को, अगर ये किसी को काट लेता है, तो इसको अगर तुरंत इसका इलाज ना कराया जाए, जल्दी इसका इलाज ना कराया तो ये किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, मतलब मर सकता है कोई भी आदमी. श्रुति, ये तो बहुत डरावना है, और क्या कैसे बचा जाए अगर किसी को किंग कोबरा ने काट लिया तो क्या करना चाहिए? तो नव्या ने बोला जैसा कि मुझे पता है कि पहले तो आप काम रहिए जहाँ पर हैं, स्टिल एज पॉसिबल. आप जितना काम रहेंगे उससे क्या होगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी नहीं, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ नहीं होगा, तो आपका जो वेनम जिस एरिया में है वो जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी ऊपर बॉडी में नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा. तो उसको आपको पहले तो काम डाउन रहना है ज़्यादा, फिर इमरजेंसी कॉल करनी है आपको इमिडिएटली, ताकि आपको मेडिकल हेल्प जो है तुरंत मिले, और आपके जो बिटन लिम्ब है, जो भी आपके हाथ पैर जहाँ पर भी उसको काटा है हाथ पैर में, उसको आपको अपने हार्ट से थोड़ा सा नीचे रखना है. वंशिका, ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू ट्राई एंड suck out the venom. Use a tourniquet. Just get to a hospital as quickly as possible for anti-venom treatment. तो ये नहीं ट्राई करना है कि आप मुंह से सक करके उसको या किसी चीज़ से सक करके उसको वेनम को बाहर निकाल लो. एक जो सिरिंज होती है उनसे यूज़ करके, और उनसे आपको उस वेनम को वहाँ से उस पोर्शन से बाहर निकालना है, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँच के एंटी वेनम ट्रीटमेंट शुरू करानी है. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया. नंबर 2 है हाउ मेनी ऑफ दीज स्नेक स्पीसीज आर हाईली वेनमस. नंबर 3 है विच स्नेक इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉइजनस इन इंडिया. इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी जोन. फिनिक्स बर्ड इज अ मिथिकल क्रिएचर. व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द बर्ड? व्हाट डज इट सिंबलाइज? सो फिनिक्स बर्ड जो है ये एक मिथिकल क्रिएचर है, मिथ है, झूठा क्रिएचर बनाया गया, मगर इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है इस बर्ड का, या ये क्या सिंबलाइज करता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है. नंबर 2, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्नेक, ऑल्सो राइट स्पीसीज. आपको एक स्नेक की पिक्चर बनानी है और उसके स्पीसीज क्या है वो यहाँ लिखनी है. प्ले जोन स्नेक एंड लैडर सेफ्टी एडिशन.
Create a snake and ladder board game with a twist. Include safety tip and trivia about snakes on each ladder and snake square. When a player lands on a snake, they must answer a question about snake safety correctly to avoid sliding down. आपको स्नेक और लेडर का एक सेफ्टी गेम बनाना है जिसमें आप स्नेक का जो कॉलम है, जो स्क्वायर कॉलम है, वहाँ से लेडर जो है वो ऊपर या नीचे, जो स्नेक है वो नीचे जाएगा और लेडर जो है वहाँ पर आपको लिखना होगा कोई क्वेश्चन। तो स्नेक के कॉलम पे जब आप आओगे तो आपको जो लेडर वाला कॉलम है उसका आंसर आपको देना होगा कि वो जो सेफ्टी रूल है वो क्या होता है, और उसके बाद अगर आप आंसर सही देते हो तो आप ऊपर चले जाओगे और नहीं तो फिर आप स्लाइड डाउन करके नीचे आओगे। सो ये गेम आप अपने लिए बना सकते हैं खेलने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। पता चल गया होगा आपको कि कैसे प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है, काम डाउन रहना है स्नेक बाइट पे। तो अगर आपके इलाके में भी ऐसा है, मानसून के समय पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है। कभी रात में आप बाहर जा रहे हैं तो हमेशा लाइट जला के चलिए ताकि इस तरह के किसी भी जीव पर आप पैर रखकर अपने आप को मुसीबत में ना डालें। तो होपफुली चैप्टर समझ आ गया होगा ना। इसकी बैक एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।